हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म यूपीएसआईडी कोड। तो जैसे आप सबको पता है कि कल यूपीएसआई का फॉर्म फिल करने में एक इशू आ रहा था, फाइनली वो रिजोल्व हो चुका है। मैंने इस पर वीडियो भी कवर की थी, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। तो अब आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कि घर बैठे आप अपने फ़ोन से कैसे ईजिली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको कहीं कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर रहते हुए फ़ोन से ही आप इजीली फॉर्म फिल कर लेंगे। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को जानेंगे एंड कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस, फिल द डिटेल्स एंड इजीली आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देना, कुछ भी क्वेरी आपको फॉर्म को लेके फिल करने को लेके वो इस वीडियो में रिजोल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि हमारे यूपीएसआई को फॉर्म फिलिंग को लेके है एंड जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास ओटीआर होना चाहिए। ओटीआर करना ज़रूरी है, बिना ओटीआर के आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ओटीआर के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने ईमेल से, नंबर से, आधार से वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, वो डालना है और आपका ओटीआर जनरेट हो जाएगा। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अगर आपकी एक ईमेल से ओटीपी नहीं आता है तो आप दूसरी ईमेल से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये इशू नहीं है, बट ओटीआर एक बार होगा, दोबारा ओटीआर नहीं होगा। तो अच्छे से करें, ध्यान से करें। देन आप फिर जैसे यहाँ पे ईमेल डालेंगे, ईमेल पे ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई करना है। फिर आप नंबर डालेंगे, नंबर पे ओटीपी आएगा ईमेल या नंबर पे, उसको वेरीफाई करेंगे। और देन आप आधार को भी वेरीफाई करेंगे। आधार के लिए आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, या तो नंबर से कर लीजिए डायरेक्टली, क्योंकि जब आप आधार नंबर डालेंगे तो वो जो नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी आएगा। या फिर आप डायरेक्टली डिजी लॉकर से अपना अकाउंट को लिंक कर दीजिए, वेरीफाई करके ओटीपी वो डायरेक्टली वहाँ से लिंक हो जाएगा। तो आपको फिर ये इशू नहीं आएगा। जोन से भी आपको प्रोसेस ये लगे उससे कर सकते हैं। देन आप जैसे आप वेरीफिकेशन करेंगे यहाँ पे ओटीपी आने के बाद, तो आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे वेरीफाई थ्रू आधार। ठीक है, तो यहाँ पे आधार जब आप डालेंगे आधार नंबर, तो आपके मोबाइल नंबर पे जो लिंक्ड है उस पर क्या होगा कि उस पर ओटीपी जाएगा, फिर आपको वो वेरीफाई करना है। देन आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, डिजी लॉकर से कर लीजिए। जो आपका डिजी लॉकर पे जो अकाउंट बनाया हुआ है आपने, वो यहाँ पर आधार नंबर डालिए। देन आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपको डायरेक्टली वो ओटीपी के थ्रू आपको डिजी लॉकर पे लिंक कर देगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ओटीपी से डायरेक्टली नंबर पे वो भी कर सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस हैं, मतलब कोई भी जो आपको लगे सूटेबल आपके अकॉर्डिंग वो आप कर लीजिए, दोनों ही सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी डायरेक्टली करते हैं या डिजी लॉकर से करते हैं तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप डिजी लॉकर से करेंगे तो इशू होगा या उससे करेंगे तो इशू होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। तो ये डिजी लॉकर प्रोसेस है, जैसे आप लिंक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो परमिशन मांगेगा, कौन सी परमिशन देनी है। देन आप परमिशन अलाउ कर दीजिए। उसके बाद आप अलाउ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लिंक कर लेगा प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स है वो फिल करेंगे। देन आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। देन आप यहाँ पे जेंडर, और जेंडर के नीचे आप फिर यहाँ पे अपना फादर नेम, जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी फिल करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। और उसके बाद आपका जो है ओटीपी जनरेट हो जाएगा। तो बिना ओटीपी के आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, तो बेसिक है, आपको करना ही करना है। तो वैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली यहाँ पे। देन उसके बाद हम करेंगे जेंडर सेलेक्ट। उसके बाद हम जाएंगे फादर वाले सेक्शन में, यहाँ पर फादर्स नेम डालेंगे। देन रीटाइप करेंगे फादर्स नेम और उसको प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, और अभी हमारा जो है जनरेट हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद हम पासवर्ड को ऑप्शन देता है कि पासवर्ड जनरेट करने के लिए अब अपना कोई भी आप पासवर्ड चूज़ कर लीजिए जो आपको याद रहे। जब एडमिट कार्ड निकालेंगे तो बाद में कोई इशू ना हो, और फॉर्म फिल में भी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे भी आपको लॉगिन करना होगा। तो पासवर्ड ऐसा लगाएं जो आपको याद भी रहे और जो मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ से भी थोड़ा सही हो। तो यहाँ पे अपन पासवर्ड डालेंगे। तो ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में कर नहीं रहा हूँ, जैसे आपको दिखाने के लिए कैसे कैसे करना है। तो आप पासवर्ड लिख सकते हैं कुछ भी। पासवर्ड में आपके नंबर होने चाहिए और ना, मतलब क्या, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और एक कोई भी आप जो है सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ये तीन चीज़ होना ज़रूरी है, बिना इसके पासवर्ड शायद जनरेट ईजी नहीं होगा। तो ये करने के बाद जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, अलाउ कर देंगे और क्रिएट एन अकाउंट कर देंगे, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो आपका ओटीआर नंबर है वो आपकी ईमेल पे आ जाएगा। ठीक है, ईमेल पे आ जाएगा। देन आप इसको प्रोसीड कर लेंगे आगे के लिए। अब हम करेंगे फॉर्म फिल। हमारा ओटीआर जनरेट हो चुका है। अब ऐसी इंटरफेस होगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे लिखा होगा लॉगिन विद अकाउंट विद आधार आईडी एंड लॉगिन विद डिजी लॉकर। तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आपके पास तीन ऑप्शन है। तो हम लॉगिन विद अकाउंट करेंगे। यहाँ पर आपकी जो ईमेल है, जो नंबर है, किसी भी एक उससे कर लीजिए। देन जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे।
सक्सेस करने के बाद इसको लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपको चूज़ करना है, ईमेल या मोबाइल, कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे तो वेरिफिकेशन के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। तो हमने जो चूज़ कर लिया, देन आपके पास ओटीपी आया, आप यहाँ ओटीपी फिल करेंगे अब। एंड देन जो ओटीपी आएगा आपके नंबर पे या ईमेल पे, जो भी आप चूज़ करेंगे, इसको टिक करने के बाद आपको इस सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा आगे के लिए। ठीक है, जो फॉर्म का आगे का प्रोसेस है। इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर टैप करेंगे, देन आप मूव करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने। एंड अब आपको क्या करना है, अब इसमें नीचे स्क्रॉल करने के बाद अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें अप्लाई पे टैप करना है आपको, इसको टिक करना है राइट, देन आपको अप्लाई पे टैप करना है। और जैसे आप इस पर टैप करेंगे एंड तो आपके सामने इस तरह का जो है इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया, आधार से वेरीफाई डिजिलॉकर से कर लिया है, दोनों प्रोसेस आपने देख लिए हैं। पर्सनल डिटेल्स आपने फिल कर लिए हैं ओटीआर में। अब जो है अदर डिटेल्स आपको फिल करनी है। अदर डिटेल्स में जैसे आप कहाँ से हो, डोमिसाइल हो गया आपका, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इस तरह का। तो आपको स्टेटस बताना है। ठीक है, मैरिड स्टेटस की, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, तो अनमैरिड। देन आप यहाँ पे नीचे आर यू डोमिसाइल, तो आप अगर डोमिसाइल अगर यूपी से हैं तो यस, नहीं है तो नो। देन आपका जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो लिखेंगे। देन जो आपको अथॉरिटी इशू किया है आपका सर्टिफिकेट वो लिखेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, एंड टैप करेंगे इस पर तहसीलदार पे। देन आपको फिर जो डेट है आपकी उसमें सर्टिफिकेट में, वो डेट चूज़ करेंगे देख के, जो कि राइट कॉर्नर में होगी आपके सर्टिफिकेट के। देन वो नंबर डालेंगे आपका, जो भी डोमिसाइल का होगा। देन उसमें 2 नंबर होंगे, एक तो होगा आपका आवेदन संख्या, एक होगा क्रम संख्या। तो अच्छे से देख के फिल करना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। तो दोनों फिल करने के बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, इसको अच्छे से फिल करना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होगी तो दिक्कत हो जाएगी। और जो आपको मॉडिफिकेशन के लिए आ रहा है वो एक ही बार कर सकते हैं, उसके बाद मॉडिफाई भी नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से फिल करना है, गलती नहीं करनी है। यहाँ पर मैं कैटेगरी चूज़ कर ली है। देन आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सामने फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोलेगा, या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे इसमें अपना, और जहाँ जिसने इशू किया है वो इशू कर लेंगे। तहसीलदार ने इशू किया है तो तहसीलदार यहाँ पे फिल कर लेंगे। ध्यान से फिल करना है इसको, डिटेल को, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आराम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट हो गई है हमारी। देन आपने जो अथॉरिटी ने आपको इशू किया है सर्टिफिकेट वो भी सिलेक्ट कर लिया है, डेट सेलेक्ट कर ली है। जो नंबर है उसको डबल वेरीफाई करना है, ऐसा नहीं कि फिल कर दे तो तुरंत उसको नेक्स्ट कर दो, ऐसे नहीं करना, उसको ध्यान से फिल करके एक बार वेरीफाई कर लेना है आराम से। ये हमारा हो गया है परमानेंट एड्रेस आपका जो है, विद जहाँ से हुआ, पिन कोड के साथ, स्टेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ और तहसील के साथ आपको पूरा फिल करना है। और उसको टिक कर देना है दोनों में, स्थायी पते में, है ना। दोनों में टिक करने के बाद आपको सामने इस तरह से फिल हो जाएगा। फिर आपको नीचे बोलेगा कि आपका स्टेट कौन सा है, तो आप स्टेट फिल करेंगे। देन आपका डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। ये हमारी डिटेल्स हो गई। इसको अब इसको सेव करना है, पहले सेव करने के बाद ही नेक्स्ट करना है, डायरेक्ट नेक्स्ट नहीं करना है। तो पहले सेव करना है, सेव पर टैप करना है, फिर नेक्स्ट करना है। तो हमारा ये हो गया सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है, जो कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें फिल करनी है ध्यान से। यहाँ पे पर टिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का फिर ये डिटेल्स आएंगी। इसमें आपके अपने अकॉर्डिंग, अगर आप फ्रीडम फाइटर के डिसेंडेंट हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे सिंपली। देन फिर नीचे लिखा हुआ है इसमें नो पे टैप कर देंगे। फिर नीचे लिखा है कि आर यू ए यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग पर्सनली। ठीक है, देन आप मूव करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपकी 10th 12th एंड आपकी बैचलर डिग्री, आपको तीनों फिल करनी है। 10th में आपको अपना रोल नंबर, ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसका सीरियल नंबर, ठीक है, कौन सा बोर्ड है, उसमें मार्कशीट नीचे डेट भी होगी लेफ्ट में या राइट में, चेक कर लेना। अपने सीबीएसई में लेफ्ट में होती है तो लेफ्ट में आपको डेट मिलेगी, नीचे वो डेट फिल करनी है। अपना बोर्ड चूज़ करना है, कौन से बोर्ड से आपने क्या किया है। यूपी बोर्ड से किया तो यूपी बोर्ड करेंगे, सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे उसमें। ठीक है, ईजी प्रोसेस है, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब 10th की जैसे हमने किया तो यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। देन आप इसमें डेट वो जो उसमें मार्कशीट में होगी लेफ्ट में, सीबीएसई में लेफ्ट में होती है, तो बोर्ड का मेरे को पता नहीं है, देख लेना आप। उसके बाद अपना रोल नंबर फिल करेंगे, जो आपका रोल नंबर है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मार्कशीट है उसका जो सीरियल नंबर है, 2 होते हैं, एक तो रोल नंबर होता है मार्कशीट पे, एक होता है सीरियल नंबर। तो जहाँ पर सीरियल नंबर लिखा होगा सीरियल नंबर फिल करेंगे यहाँ पे, और जहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा रोल नंबर यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देंगे। उसको फिर अपडेट कर सकते हैं, अगर फिल किया तो यस कर सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद उसके बाद आपको ऐड पर टैप करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसको ऐड करना है। ऐड के बाद आपको 12th वाली फिर सेम चीज़ें, कौन से बोर्ड से किया है, मार्कशीट में आपका रोल नंबर, सीरियल नंबर,
आपकी मार्कशीट पर डेट होगी, वो डेट लिखनी है आपको, कौन से पास आउट है ना, वो प्रॉपर होता है, इसमें डेट होती है, मंथ होता है एंड आपको उसमें ईयर होता है, तीनों चीज़ आपको फिल करनी है। देन फिर ऐड कर देना है। ऐड के बाद उसमें फिर बैचलर डिग्री ऐड करनी है आपको। सेम प्रोसेस कि कौन से यूनिवर्सिटी से किया है, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, उसमें रोल नंबर आएगा, आपका रोल नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसमें फिर एसआर नंबर आएगा और जो डेट आएगी, डेट उसमें मार्कशीट पर नीचे होती है, जैसे मैंने बोला है। तो मार्कशीट की जो डेट होती है उसमें ही आपको फिल कर देनी है और फिर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इतनी सारी डिटेल्स आएंगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। यहाँ पर आपको पीडीएफ में सेलेक्ट करनी है, फ़ोटो क्लिक करना अपने फ़ोन से और गूगल पर सर्च करना इमेज टू पीडीएफ। आपको आई लव पीडीएफ करके वहाँ पे एक वो आएगा वेबसाइट, उससे कन्वर्ट कर लेना। 1 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो 1 MB से कम में ही जनरेट करेगा, वो आपको डाउनलोड कर लेना अपना। और जैसे 12th में और 10th में आपकी कोई मार्कशीट होती है, सीबीएसई में तो मार्कशीट ही होती है, तो दोनों में 10th में और 12th में दोनों जगह जहाँ पे सर्टिफिकेट लिख रहा है ना, दोनों जगह आपको मार्कशीट, मतलब 10th में भी 2 जगह मार्कशीट अपलोड करनी है और 12th में 2 जगह आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। कोई अलग से वो डॉक्यूमेंट नहीं होता पास आउट का सीबीएसई में। अगर यूपी में होता है तो आप अलग अलग मार्कशीट और वो जो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में अपलोड करना है, 1 MB से ज़्यादा का साइज़ का आपका कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। फ़ोटो से इजीली गूगल से उसको जो है जनरेट कर लेना। गूगल पर लिखोगे डायरेक्ट इमेज टू पीडीएफ, तो आपको वहाँ पे आई लव पीडीएफ करके ऊपर ही आएगा, तो उससे कर लेना, उससे हो जाएगा। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है ना, तो अगर प्रोविजनल डिग्री है तो प्रोविजनल डिग्री अपलोड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर मार्कशीट अपलोड कर देना फाइनल ईयर की। जो मार्कशीट अपलोड होगी वो बैचलर डिग्री की हो, फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी लास्ट सेमेस्टर की। एंड आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो डिग्री, अगर प्रोविजनल डिग्री है प्रोविजनल डिग्री, अगर डिग्री है तो डिग्री अपलोड कर देना। सिग्नेचर आपको ना बॉक्स में करने हैं, पहले साइन करना फिर उसको बॉक्स में कर लेना, ब्लैक इंक पेन से या बॉल पेन से, ब्लैक होना चाहिए। और साइज़ जो है वो भी गूगल से, जैसे मैंने बोला गूगल पर लिखोगे ना, वहाँ पे इमेज साइज़र लिख लेना, वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा वो। फ़ोटो तो आपका डायरेक्टली लाइव ही कैप्चर होगा, तो फ़ोटो में कोई इशू नहीं है। सिग्नेचर मैंने बोला गूगल पर डायरेक्ट लिखना इमेज रिसाइज़र, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आपको दिखा देगा और उसको कर लेना, ईजिली हो जाएगा। फ़ोटो आपका लाइव कैप्चर होगा, यहाँ पे आपको ईजिली अपना लाइव कैप्चर करना है। एक सर्कल आएगा, उस सर्कल में आपका फेस फिट होना चाहिए, उसको कैमरे को इतना दूर रखना है अपने से कि वो सर्कल में आपका पूरा फेस आ जाए, फिर आपको कैप्चर कर देना है। सर्कल से बाहर आपका फेस नहीं जाना चाहिए उसमें, नहीं तो वो फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। एक सर्कल आएगा डॉटेड डॉटेड, उसके अंदर ही फेस रखना है और फिर कैप्चर करना है, तब सेव करना है, ठीक है। ये ध्यान से करना है क्योंकि फ़ोटो में काफ़ी इशू आ रहे हैं, लोगों ने कैप्चर कर लिया वो बिना ये देखिए कि वो सर्कल में फेस करना है, उसके बाद फिर बाद में इशू आएगा, तो इसलिए पहले आपको बता रहा हूँ, वेरीफाई नहीं करेगा वो। उसके बाद आपको जो मैंने साइन बताया है, साइन ब्लैक पेन से साइन करना पेपर पे, ज़्यादा बड़े मत करना, रनिंग में करना स्मॉल लेटर्स में। उसको फिर बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है। फिर उसको फ़ोटो लेना, गूगल पे जाना, उसको इमेज रिसाइजर में कन्वर्ट कर लेना। 20 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली उसमें साइज़ लिख देना, 15 KB आता है उसमें ऑप्शन, वहाँ पे 15 KB का होने के बाद आपको वो जनरेट करके दे देगा और फिर आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपका ये यहाँ पे प्रोसेस हो गया। दैन आपका ये जब आप ये अपलोड कर लेंगे तो प्रेफरेंस आएगी, तो पहले सिविल करना है, फिर पीएसी वाला कर लेना, फिर प्लाटून वाला कर लेना, क्योंकि मोस्टली अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट मैं सजेस्ट करूँ तो सिविल वाला, वो उसकी बात है, सबका जो प्रेफरेंस होगी पहले वो सिविल ही होगी, ठीक है। तो सिविल वाला करना, फिर प्लाटून वाला कर लेना, देन ये प्लाटून कमांडर वाला थर्ड पे कर लेना। तो आपका तीनों जो है प्रेफरेंस हैं जो है वो चूज़ हो जाएगी। देन आप इसको फिर सेव कर देंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं तीनों, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देंगे, यहाँ पे नीचे टैग करके यहाँ पे आपको टैप करना है टिक का, देन आप इसको अब सेव कर देंगे। यहाँ पे आप अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ज़्यादा। तो उसके बाद अगर है तो यहाँ पे फिर आपको वो आपकी जो है अपलोड करनी होगी पीडीएफ बना के, नहीं है तो नो करने हैं। यहाँ पे सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। ऑब्वियसली बात है, मोस्टली नो ही होगा यहाँ पे। एंड उसके बाद लिखा है यहाँ पे बी सर्टिफिकेट ऑफ कैडेट कोर्प्स, अगर आप एनसीसी से हैं तो यस करना, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद इन तीनों में आपको टैप करना है राइट। देन आपको यहाँ पे फिर यस करना है, इसमें जो तीनों आएंगे ना, इसमें जो भी नीचे के तीनों फाइनल में आएंगे ना, तीनों में यस करना है आपको। यहाँ पे जो दे रहा है सेलेक्ट करने का, तो यहाँ पे अपन ने यस किया। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे भी आपको यस करना है, सेकंड बॉक्स में भी यस करना है आपको। एंड जो थर्ड बॉक्स है उस थर्ड बॉक्स में भी आपको यस ही करना है। और फिर आपको ये जैसे यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन, एंड हमने टैप किया और हमने इसमें यस कर दिया।
तो तीनों में यस कर लिया। देन आप प्लेस जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, घर से तो अपने घर का जहाँ भी वो बता लिख सकते हैं, गाँव, तहसील, जो भी सिटी है, जो भी जहाँ से भी कर रहे हैं। एंड आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, प्रीव्यू कर लेना है एक बार एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करने से पहले। तो प्रीव्यू के बाद आपको इस तरह का दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कुछ मिस्टेक कर रही है, हालांकि करना नहीं, ध्यान से करना। देन आपको प्रीव्यू करने के बाद आप सबमिट कर देना इसको। पहले आपको यहाँ पर टिक करना है इस पर बॉक्स पे, देन आपको यहाँ पे सबमिट कर पे टैप कर देना है। तो आपका जो फॉर्म है सबमिट होने से पहले आपको जैसे आप इस पर सबमिट करेंगे ना, तो पेमेंट और गेटवे ओपन हो जाएगा आपका। आप देखें यहाँ पे लिख रहा है कैंसिल या सबमिट, तो हम जो है सबमिट पर टैप कर देंगे। और जैसे हम इस पर सबमिट पर टैप करेंगे तो हमारे पास पेमेंट गेटवे आएगा जनरेट हुआ, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है हमें। एंड जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सबमिट कर लेंगे ना, तो सामने से ऐसे ये खुल जाएगा, देखो, है ना, पेमेंट करने का। ऑनलाइन पेमेंट करनी है, आपके पास यूपीआई है तो उससे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग है उससे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है तो उससे भी कर सकते हैं, कोई सा भी चीज़ हो तीनों में से उससे हो जाएगा। हम तो यूपीआई से करेंगे, तो हम यहाँ पे फिर यूपीआई सेलेक्ट कर लेंगे नीचे टैप करके। जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो इस तरह का खुलेगा। आप कोई से बैंक का वो हो, सबका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे यूपीआई आईडी से कर सकते हैं या क्यूआर कोड से। तो क्यूआर कोड जनरेट करेंगे ऐसे, देन क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लेंगे अपने फ़ोन से और पे कर देना। इसको टैप करके या स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में से ओपन कर लेना फ़ोनपे या गूगल पे से, वो डायरेक्टली आप पे करके इसका स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में से ओपन कर लेना फ़ोन पे या गूगल पे, तो आप पेमेंट कर देना और आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो की जो आपके फॉर्म फिल को लेकर क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई। अगर आप इसके बाद भी कोई क्वेरी आ जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू आपकी क्वेरी रिजोल्व की जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं @UPSID कोड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।